जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हो सकती है, वो जुबली की हो सकती है, वो आदम जी हो सकती है, वो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, तो उसकी पेमेंट के ऊपर यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है उसके ऊपर जो है वो जो पेमेंट दी जाती है उनकी तरफ से, जिसकी पूरी कंट्रीब्यूशन जो है वो शख्स भी कर रहा होता है जिसकी वो पॉलिसी होती है या उसके बिहाफ पे कोई कर रहा होता है, और साथ उसमें जो है वो कंपनी की भी कंट्रीब्यूशन होती है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टैक्स जो है वो हर उस शख्स से लिया जाएगा जिसने जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम से जो है वो फ़ायदा हासिल करना है। लेकिन इसमें उन्होंने 3 एक्सेप्शन दे दिए हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इन 3 हालात में जो है वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर टैक्स लगाया गया वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा हर सूरत में जो है वो टैक्स जो है वो उनको देना पड़ेगा। तो इसका जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो सके, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तानियों ने भी इंश्योरेंस करवाई हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी करवाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अपनी घर गाड़ी और इसके साथ साथ जो है जो बिजनेसेस हैं उसको भी जो है वो इंश्योर करवा के रखते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि अगर कोई शख्स जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट जो है वो लेने जा रहा है, तो उसमें जो उन्होंने एक्सेप्शंस दिए हैं कि अगर जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो उनको जो है वो जो उनकी पेमेंट की जा रही है या जो उसको अगर वो विड्रॉ करवा रहे हैं, तो अगर वो पहले साल के अंदर तो उस पर 15% टैक्स जो है वो काट लेंगे और उसके बाद उसको पेमेंट की जाएगी। इसी तरह अगर सेम सिनेरियो है, वो इस चीज़ को जो है वो 1 साल से ऊपर ले जाता है लेकिन 7 साल से पहले जो है वो चाहता है कि मेरी जो पॉलिसी है वो विड्रॉ हो जाए, तो उसके अंदर जो है वो जो उसने जमा करवाया होगा, जो उसकी कंट्रीब्यूशन करके जो उसकी इंश्योरेंस अमाउंट बन रही होगी, उसका जो है वो 10% उससे जो है वो टैक्स की मद में काट लिया जाएगा और उसके बाद जो बकाया पेमेंट है सिर्फ वो उसको अदा की जाएगी। ये टैक्स जो है वो उसके नाम से FBI को जमा हो जाएगा, ताकि FBI को भी इस चीज़ के बारे में इंटीमेट हो जाए कि फ़लाँ शख्स था, उसने ये पॉलिसी ली हुई थी और उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है ना ये टैक्स डिडक्ट किया गया और उसको जो है वो पेमेंट कर दी। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर जो है ये जिस कंडीशन के अंदर जो है वो ये अप्लाई नहीं करता। उसमें नंबर 1 के ऊपर है कि डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि टेन्योर बेसिक सेम है, उसने 1 साल से पहले है, 1 साल के बाद है, 7 साल से पहले है या 7 साल के बाद है। अगर तो उस शख्स की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उसका टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं करेंगी और जो उसका प्रीमियम के मुताबिक जो उसकी पेमेंट बनती है वो एग्जैक्ट उसको जो है वो अदा की जाएगी, सब्जेक्ट टू जो नॉर्मल डिडक्शंस होती हैं जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने मद में जो है वो करती है। नंबर 2 के ऊपर ये है कि अगर किसी भी हवाले से डिसेबिलिटी आ जाती है किसी इंसान को जिसने जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो परचेज़ किया हुआ है, उसने पॉलिसी परचेज़ की हुई है और चूँकि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है या इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसको जब वो जमा करवा रहे होते हैं तो उसको जो है ना बेसिकली एक शख्स का पर्सनल एसेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए डिसेबिलिटी की वजह से उसकी जो है वो प्रीमियम पे किसी भी हवाले से जो है वो टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। नंबर 3 के ऊपर ये है कि जैसे ही उसके जो है वो जिसने जो वो इंश्योरेंस जो है वो अपना पॉलिसी परचेज की, उसका प्रीमियम उसने अदा करना शुरू किया, तो अगर उसको प्रीमियम अदा करते करते 7 साल से ऊपर का टाइम गुजर गया और उसके बाद अगर वो पेमेंट जो है वो विड्रॉ करवाना चाहता है, तो उस सूरत में भी उसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स अप्लाई नहीं करेगा। ये एक नया सेक्शन है, सेक्शन 7G, जिसको बेसिकली 7E के बाद जो है उन्होंने ऐड किया है और इसको जो है वो उन्होंने कंपल्सरी कर दी है कि अगर कोई शख्स उन कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है जो मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताई है, तो उसका टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा और उसका एडवांस टैक्स जो है वो 15% तक जो है वो है और ये बहुत ज़्यादा तादाद बनती है अमाउंट की मद में, टैक्स की मद में। और इसके बारे में एक और चीज़ भी उन्होंने कहा है कि ये फाइनल टैक्स है, यानी कि जो इस टैक्स को काट लिया इसके बाद जो है उसने मजीद कोई टैक्स जो है वो पॉलिसी को लेके या प्रीमियम को लेके जो है वो अदा नहीं करना है। और इसमें जब ये अदा हो जाएगा, FBI उसके जो है वो जो टैक्स पेयर है या जो इंडिविजुअल है जिसके नाम से वो पॉलिसी जो है वो परचेज़ की जा रही है या जिसकी वो पॉलिसी नंबर है, उसके मुताबिक जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन FBI को पहुंच जाएगी और FBI अगर ज़रूरी समझेगा तो उसके बारे में इससे पूछ भी सकता है, क्योंकि लोगों ने करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस कराई हुई है लेकिन उन्होंने FBI में कभी इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।